फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। आज हम देखेंगे हेलोजेंस में से सबसे ज्यादा यूजफुल हेलोजन एलिमेंट जो कि है क्लोरीन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरीन का वर्ड आया कहाँ से। तो हमें मालूम होता है कि ग्रीक वर्ड है क्लोरोज। ठीक है, क्लोरोज एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है पेल ग्रीन। पेल ग्रीन होता है। ठीक है, जिस तरह से हमें यहाँ नजर भी आ रहा है, ये एक बॉटल है, उसके अंदर हमारे पास क्लोरीन गैस हमने इकट्ठी की हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ग्रीनिश येलो कलर की है। ठीक है, तो इसके ग्रीनिश येलो कलर की वजह से इसको कहते हैं क्लोरोज। इसको नाम ग्रीक से मिला। और इसको नाम ये दिया किसने? तो हम ये देखते हैं कि इसको नाम दिया है सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी हमारे पास जो है वो थे हमारे साइंटिस्ट। उन्होंने जो है वो इसको नाम दिया क्लोरीन का। ठीक है, 1810 में 1810 में इसको नाम दिया क्लोरीन का नाम। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इंतहाई पंजेंट होती है। पंजेंट होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल, इंतहाई पंजेंट स्मेल होती है इसकी। और ये जो है वो हमने कहा ग्रीनिश येलो कलर की होती है। अब पंजेंट क्या होती है कि जब हम इसको इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा जो ये सांस का जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें जो है वो इरिटेशन कॉज करती है ये। ठीक है, यानी इरिटेशन होती है। और अगर ज्यादा इनहेल कर ली जाए तो सफोकेशन होती है, दम घुटता है, क्योंकि ब्रीदिंग में मसला होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इरिटेटिंग होती है। इसकी वजह से जो है वो इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और क्या होती है, जो है नोज में, थ्रोट में, गले में, और जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है नोज में, थ्रोट में, जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि क्लोरीन गैस जो हमारे पास होती है, इसकी जो है ये वाटर में सॉल्युबल होती है, समवॉट सॉल्युबल होती है। क्लोरीन गैस हमारे पास वाटर में समवॉट सॉल्युबल होती है। इसको हम कहेंगे वाटर में क्या होती है, फेयरली सॉल्युबल होती है। ठीक है, वाटर में फेयरली सॉल्युबल होती है। और जब ये वाटर में सॉल्युबल होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्लोरीन वाटर। ठीक है, क्लोरीन वाटर कहते हैं। ये हमारे पास आ गई क्लोरीन वाटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लोरीन की डेंसिटी क्या होती है। क्लोरीन की डेंसिटी होती है 3.214 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो डेसीमीटर क्यूब होता है, इसको हम आम अल्फाज में लिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, लिटर्स। तो हम ये देखते हैं कि फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे पास गैस है, जिसमें गैस आ जाती है, फ्लूइड्स में गैसेस आ जाती हैं और लिक्विड्स आ जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन को जो है हम क्या करते हैं, फ्लो कर सकती है, गैस है क्योंकि। तो फ्लोरीन क्या, तो और जो चीजें फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लीटर्स में मेजर करते हैं उनकी मकदार को। तो हम देखते हैं कि 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में क्लोरीन जो है वो 3.214 उसका जो है वो मैस पाया जाता है। तो ये इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो एयर से हैवी होती है। कितनी? 2.5 टाइम्स जो होती है वो हैवियर होती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, एयर से 2.5 टाइम्स जो होती है वो 2.5 गुना जो होती है वो ज्यादा भारी होती है क्लोरीन गैस जो होती है। और ये जो हमारे पास डेंसिटी आई है, ये हम देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एसटीपी कहते हैं, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है। और प्रेशर की अगर हम बात करें, ये टेम्परेचर आ गया, टी फॉर टेम्परेचर। और अगर प्रेशर की बात करें हम, तो हम प्रेशर देखते हैं कि 1 एटमोस्फेयर, ATM लिखते हैं हम, एटमोस्फेयर के लिए यूनिट होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो कितनी होती है। तो अगर हम पॉलीज के स्केल पे देखें, पॉली जिसने स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, तो उसने ये कहा था कि 4.0 जो होती है वो फ्लोरीन की होती है और उससे वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसमें भी काफी सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, फिर अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है हमारे पास उसको बॉयल होती है -34 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी गैस है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि -34 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो क्लोरीन जो है वो लिक्विफाई होगी। ठीक है, और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो होता है -101 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम -101 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम टेम्परेचर पे जाएंगे
तो हमारे पास क्लोरीन गैस जो है वो सॉलिडिफाई होगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी अगर देखें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। अब हम देख लेते हैं, हम इसमें एक मिसाल ले लेते हैं। हम इसमें अगर ले लें, हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो हमारे पास सोडियम की जो होती है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी सोडियम पे हमेशा +1 की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो क्लोरीन पे डेफिनेटली -1 आएगी, ताकि ओवरऑल जो कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो इज इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि क्लोरीन की हमारे पास जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो आ गई -1। ठीक है, इसी तरह अगर हम और बात करें, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, सोडियम क्लोरेट ले लेते हैं। चलें, तो सोडियम क्लोरेट की अगर हम देखें कि सोडियम क्लोरेट में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्लोरीन की, तो सोडियम पे हमेशा +1, ऑक्सीजन पे -2 होगी, और 3 ऑक्सीजन है तो -2 इज इक्वल टू इंटू 3 इक्वल्स -6। ठीक है, -6 आई हमारे पास। अब क्या है, +1 के साथ ऐसा क्या शामिल हो कि ओवरऑल हमारे पास 0 आए, कि +1 में अगर हम क्लोरीन की यहाँ +5 होगी, तो +1 +5 +6 -6 इक्वल्स 0। ठीक है, तो क्लोरीन पे यहाँ पर आ गई +5, तो हमने देखा क्लोरीन की एक और आ गई, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की इसने। और इसी तरह इसने -1 की, इसी तरह जो है क्लोरीन +1 भी समटाइम्स शो करता है, इसी तरह क्लोरीन जो है वो +3 भी शो करता है, इसी तरह क्लोरीन जो है वो +7 भी शो करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास, जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, तो ये हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन की, कि ये एक पेल ग्रीन हमारे पास जो है वो गैस आ गई और पंजेंट गैस होती है, और ये एयर से हैवियर होती है।